अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में और कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस्मा सिकंदर से कहेगी रिया अभी तक घर वापस नहीं आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा उसकी फिक्र हो रही है। सिकंदर आगे से अपनी बड़ी बहन उस्मा से कहेगा कि क्या हुआ, वो अपनी दोस्त कशफ के यहाँ है और आ जाएगी, पार्टी होगी उसकी ना, थोड़ा टाइम पहले भी लग जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी उस्मा सिकंदर भाई से कहती है कि सिकंदर तुम्हें नहीं पता, पहले की बात और थी, अब की बात हो रहा है और टाइम को बहुत ही ज्यादा हो चुका है। सिकंदर कहेगा कि क्यों, क्या हुआ, यही घर है, वही रिया है, यही पाकिस्तान और वही उसकी दोस्त, आखिर बदला क्या है। उस्मा सिकंदर से कहेगी कि बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, कबीर पाकिस्तान वापस आ चुका है और वो हमारी जान का दुश्मन है। और तुम्हें नहीं पता कि रिया की और कबीर की मंगनी भी हो चुकी थी और वो रिया को कहीं उठवा न ले, बदतमीजी ना करे उसके साथ। वो बदला और इंतकाम की खातिर कुछ भी कर सकता है हमारे और रिया के साथ। नाज़रीन सामीन, सिकंदर ने जब ये बात सोची और सुनी और कहा बात तो वाकई ठीक है। वो अपनी बहन को कॉल करेगा, लेकिन आगे से रिया का नंबर बंद है और उस्मा और सिकंदर वाकई परेशान हो जाएंगे, करें तो क्या करें, और जहन में ख्याल आएंगे गलत मलत उल्ट पुल्ट। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है हमारी रिया के साथ यानी कि क्या हो रहा है। उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे आगे भाग रही है। भागते भागते कबीर के घर में कबीर की माँ यानी कि माँ बीना के पीछे जाके छुप जाएगी और रोएगी और चीखेगी और चलाएगी। माँ बीना आगे से पूछेगी कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है लड़की, क्यों आई है यहाँ। हमारी रिया आगे से कहेगी उसको नहीं पता कि ये कबीर का घर है, ये कबीर की माँ है। लेकिन हम यार रिया रोती हुई कहेगी मुझे कबीर उठवा रहा है, मेरे साथ कबीर ज्यादती कर रहा है, मेरी इज्जत को लूटने के लिए आ रहा है। माँ बीना ने जब ये रिया की बात सुनी तो कहा ए लड़की, होश ठिकाने है तुम्हारे, कहना क्या चाह रही हो। रिया आगे से कहेगी कि ठीक है आंटी, एक कबीर लड़का है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने बंदे मेरे पीछे बाजे हुए हैं, मैं क्या करूं, मुझे बचा ले, खुदा का वास्ता है। माँ बीना रिया की बात सुन के कहती है कि कबीर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। रिया आगे से कहेगी आपको कैसे पता है, आप जानती हैं क्या उसको, प्लीज मेरे घर वालों को कॉल करें, वो मुझे आके ले जाएं, बहुत ही गलत लड़का है। और आगे से कबीर की माँ यानी कि माँ बीना कहेगी ए लड़की, जुबान संभाल के बात करो, कबीर के बारे में इस तरह के गंदी अल्फाज मत यूज करो। रिया आगे से कहेगी कि आंटी आपको नहीं पता, वो लड़का नहीं अच्छा है। और आगे से माँ बीना ने जब रिया की बात सुनी और कहा अफसोस के बाद अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए अपने ही दुश्मन के घर में आगे पनाह ले ली है। ए लड़की, भूल चुकी हो शायद तुम, ये कबीर का घर है, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे बेटे के खिलाफ ही तुम इस घर के अंदर बैठ के बातें कर रही हो। नाज़रीन सामीन, अब तो रिया बहुत ही ज्यादा परेशान होगी कि करे तो क्या करे, आए हाय दुश्मनों के घर में ही आ गई, यानी कि आबैल मुझे मार। नाज़रीन सामीन, उधर दूसरी तरफ की रिया के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। हर जगह जगह कशफ को और दूसरों को कॉल कर रहे होते हैं, किसी से राब्ता होता है और किसी से नहीं होता, हर जगह से इनकार कि हम नहीं जानते रिया किधर है। चले जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, उधर कबीर के घर में कबीर का चौकीदार उसने देखा रिया को, उसने रिया के घर वालों को कॉल कर दी और साफ साफ कह दिया कि रिया इधर है कबीर के घर में, अपनी जान और इज्जत को बचाने के लिए रो धो रही है। जब चौकीदार की यानी कि बॉडीगार्ड की ये बात सुनी तो सिकंदर और उस्मा रोते परेशान होते हुए और गुस्से में गजबनाक होते हुए कबीर के घर आ जाते हैं। और उधर कबीर यानी कि रिया का दुपट्टा लेके अपने घर में आ जाता है और आके कहता है ए लड़की, तुम्हारे दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ और तुम यहाँ आके छुपी हुई हो। कबीर की माँ ने जब ये देखा कि रिया का दुपट्टा कबीर के हाथ में है तो वो आग बगोला हो गई और कहा शर्म करो, टू मरने का मकान है, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लड़कियों के पीछे और इज्जत के लुटेरे बन जाओगे, मैंने तुम्हारी कभी भी ऐसी परवरिश नहीं की थी। कबीर अपनी माँ से कहेगा कि खुदा का वास्ता है समझ जाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैं आज ना होता तो आज इसकी इज्जत और जिंदगी ना बचती, इसके पीछे मर्द लगे हुए थे, वो तो मैंने बचाया है इसको, लेकिन ये आगे आगे भाग रही थी। माबीना अम्मा आप परेशान मत हो, मैंने सोचा इस लड़की को मैं इसके घर तक छोड़ के आता हूँ, लेकिन ये शायद लड़की मुझसे डर के आगे भाग रही थी। रिया ने जब कबीर के मुंह से बात सुनी तो कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, यही था, इसी ने बंदे भेजे थे मेरे पीछे, आपके सामने झूठ बोल रहा है, देखिए इसके हाथों में मेरा दुपट्टा है, ये मुझे लगा था नोचने। मबीना बेगम यानी कबीर की माँ को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो रिया की सुने या कि कबीर की, कौन सच्चा है इन दोनों में। उतनी देर में रिया के घर वाले आ जाते हैं, रिया का भाई और रिया की बहन, और उन्होंने आते ही बंदूक तान ली और कहा आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम इस कदर पहुंच चुके हो, तुमने हमारे घर की इज्जत के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
कंदर और उस्मा आपे से और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे कि काश आज भी ही इसको मार दिया जाए, आज ही इसको मौत की घाट उतार दूं। क्योंकि उस्मा तो रोजाना यही चाहती थी कि कब ये मरे और कब वो सुख का सांस लेके जश्न मनाए इसकी मौत का। चले जी नाज़रीन सामीन, उधर सिकंदर और उस्मा पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस भी आ जाती है और हमारा कबीर बार बार कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन रिया ने जितना शोर डाला और रिया ने कहा नहीं, यही मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। फिर क्या होना था नाज़रीन सामीन, इस दफ़ा हमारी उस्मा और सिकंदर और रिया की जीत हो जाती है और हमारा लड़का जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और रिया को जब घर वापस लेके आते हैं उस्मा और सिकंदर, घर में आते ही इन्होंने ढोलों के साथ जश्न मनाया, मठियाइयाँ बांटी और ये कहते हुए कि आज हमारा दुश्मन जेल की सलाखों के पीछे है और आज बदला इंतकाम पूरा हो गया, आज हमारे दिल को सुकून और ठंड मिल गई और आज हम सुकून की नींद सोएंगे। नाज़रीन सामीन, उस्मा और सिकंदर तो खुशियों के जश्न मना रहे हैं, लेकिन अब हमारी रिया बहुत ही ज्यादा परेशान है कमरे में, क्योंकि अगले ही दिन कशफ आ जाती है और कशफ नेहा के सारी हकीकत बता दी कि कबीर ने तुम्हें जान से बचाया है। अगर कबीर ना होता आज तुम्हारी इज्जत महफूज ना होती, आज लुट लेते तुम्हें लुटेरे। लेकिन तुमने किया क्या है, उसी कबीर को तुमने जेल की सलाखों के पीछे बेच दिया। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, वो तो तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज था, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ। नाज़रीन सामीन, ये वाली बात सुन के हमारी रिया तो वाकई होश उड़ के ये कहा हाय अल्लाह, मैंने क्या किया, मैंने नाइंसाफी बदतमीजी की उस लड़के के साथ। वो बार बार यही कह रहा था मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मैं तो इसकी इज्जत का मुहाफिज था। रिया को सारी बातें याद आ रही होती हैं कि कबीर बार बार चीख चीख के कह रहा था कि मैंने इसके साथ ऐसा गंदा फेल करने का सोचा भी नहीं। लेकिन अब रिया करे तो क्या करे कि इसने तो उसकी सुनी नहीं थी, लेकिन अब उसको एहसास हो चुका था कि कबीर वाकई लड़कियों की, औरतों की इज्जत करने वाला है और इज्जत का मुहाफिज है, ना कि इज्जत लूटने वाला। अब रिया हमारी कशिफ से कहेगी कि अब मैं क्या करूं, और हमारी रिया फिर घर वालों से चोरी जाके कशफ के साथ अदालत में जाके बयान देती है कि ये कबीर वाकई सच्चा बंदा था, मैं गलती पे थी, और अदालत से पर्चा वापस करवा लेती है। रिया जब घर वापस